कैसे पता लगाएं कि सामने वाला स्वस्थ है या नहीं? क्या निशानी होगी? सामने वाला स्वस्थ है या नहीं, हमें चिंता उसकी होती है। असलियत में यदि देखा जाए तो दो निशानियां यदि हम देख पाए किसी में, तो काफी हद तक हम पता लगा सकते हैं कि स्वस्थ है या नहीं। दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि शरीर पतला है या नहीं, और दूसरा तरीका है चेहरे पर मुस्कुराहट है या नहीं। दो चीजें यदि हमारे जीवन में हम लगातार उसको पकड़ कर रखें, तो समझो कि हम स्वास्थ्य के काफी नजदीक हैं। यूं तो स्वस्थ की परिभाषा बहुत ही गहरी है। आयुर्वेद इसको बहुत ही गहरे रूप से इसकी व्याख्या कर देता है। लेकिन फिर भी हम इन दो दो पहला है कि शरीर का बिखरापन नहीं होना चाहिए। शरीर थुलथुला ना हो, शरीर मोटा ना हो गया हो, शरीर आपे से बाहर ना चला गया। क्योंकि जब शरीर बिखरता है, तो समझो कि अब उसका स्वास्थ्य बिखरने ही वाला है, या बिखर रहा है, या बिखर गया है। बिखरा हुआ शरीर में ऊर्जा पूरी तरह से इम्बैलेंस होकर बहने लगती है, और लंबे समय तक जब ऊर्जा इम्बैलेंस होकर बहती है, तो शरीर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन यदि शरीर सधा हो, सुडौल हो, एकदम व्यवस्थित हो और पतला हो, तो ऊर्जा उस प्रकार से व्यवस्थित होकर बहनी शुरू हो जाती है। ऐसा भी कोई पक्का नियम नहीं है कि पतला शरीर बीमार नहीं होता, लेकिन मोटे शरीर की अपेक्षा पतला शरीर ज्यादा स्वस्थ होता है। क्योंकि जब शरीर मोटा होता है, शरीर बिखरता है, तो वहां पर अनावश्यक बहुत सारे अंगों के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। हार्ट के ऊपर पड़ेगा, डाइजेशन सिस्टम के ऊपर पड़ेगा, लोअर बैक पर पड़ेगा, घुटनों पर आएगा, टखनों पर आएगा, हिप जॉइंट पर जाएगा, बहुत जगह पर अलग अलग हिस्सों में। इसलिए वजन बढ़ते ही वो कमर दर्द, घुटने का दर्द, पाचन तंत्र, गैस, डकार, हाई ब्लड प्रेशर, सांस फूलना, ये सब बीमारियां चूंकि अनावश्यक हमने शरीर पर लोड डाला है। तो अपने शरीर की संभाल हमें रोज करनी। ऐसा नहीं कि बस पहले कर ली थी, अब तो लगातार वैसे ही चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज सोते हैं, ऐसे ही शरीर की संभाल भी रोज करनी है। खाना भी शरीर की संभाल है, नहाना भी शरीर की संभाल है, सोना भी शरीर की संभाल है, और व्यायाम करना भी शरीर की संभाल है। या यूं कहें कि दिन भर हम किसी ना किसी संभाल में रहें, कैसे हम अपने शरीर को बीमार होने से, बिखरने से बचा सके। व्यायाम दीजिए शरीर को। हल्का फुल्का व्यायाम जब शरीर को मिलता है, तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनमें एक्सपेंशन होता है, वो एक्सपेंड होती हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ता है, प्राण शक्ति वहां बढ़ती है, मांसपेशियों में लचीलापन पैदा होता है, जोड़ों पर प्रभाव आता है, सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सही प्रकार से कार्य करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तरोताजगी वहां पर आ गई है। व्यायाम शरीर के आंतरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। एक हमने व्यायाम किया शरीर के बाह्य स्वास्थ्य, हमने जिम गए और डंबल उठाया, और हमने कहा कि अब तुम्हारे डोले शोले खूब अच्छी तरह से होने चाहिए, छाती चौड़ी होनी चाहिए, कंधे पुष्ट होने चाहिए, और थाइज वाइज अच्छी तरह बनी होनी चाहिए। वहां पर हम फोकस करते हैं कि बाहर का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो आकर्षक हो, लोग उसको देखे कहे वाह क्या शरीर। हम दूसरों के लिए शरीर बनाते, शरीर दूसरों के लिए थोड़ी है, किसी के लिए थोड़ी है, आकर्षण का विषय थोड़ी है। शरीर तो स्वास्थ्य के लिए, अपने लिए। इसलिए शरीर में लचीलापन होना चाहिए। वो शरीर का लचीलापन किसी के लिए थोड़ी है, अपने लिए है। शरीर ऊर्जा से भरा होना चाहिए, वो किसी के लिए थोड़ी है, वो तो अपने लिए है। लेकिन जो लोग अति व्यायाम में चले जाते हैं, वो शरीर को बिखेरने लगते हैं। व्यायाम चाहिए शरीर को, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं चाहिए। शरीर को गति चाहिए। जो स्थूल चीजें हैं, उनको जितना हिलाओगे, डुलाओगे, वो उतना स्वस्थ रहेंगे।
सूक्ष्म चीजों को जितना स्थिर करोगे वो उतना स्वस्थ रहे। हम शरीर को हिलाएं डुलाएं, हम तो बैठा देते हैं, लेटा देते हैं, आराम तलब हो जाते हैं, गति नहीं करने देते शरीर को, जिसका बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको गति मांगता है। शरीर के हर जोड़ में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आगे पीछे दाएं बाएं अनेक रूपों से हम शरीर को तोड़ मरोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, ले जा सकते हैं, उठा बैठा सकते हैं। इसलिए है कि उसको उस रूप में ढालें। इसलिए योग के आसन शरीर के हर अंग प्रत्यंग पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो शरीर को व्यायाम दो, अति ना दो और बिल्कुल भी ना दो, ऐसा भी ना हो, मध्य में आ जाओ। सम्यक व्यायाम शरीर का होना चाहिए। भोजन भी, जब आप सही भोजन करते हैं, व्यवस्थित भोजन करते हैं, जो आपके लिए जरूरी है वो भोजन करते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ बना रहता है। और आप भोजन भोजन वो किए जा रहे हैं जो आपके लिए, जीभ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर के लिए कोई अच्छा जरूरी है। हमने अपने लिए भोजन खोजा ही नहीं है। भोजन इतना सारा है प्रकृति में, हर शरीर का, उसका जो वात पित्त प्रकृति है और बाहर के भोजन को सहन करने की क्षमता है, पचाने की जो क्षमता है, सबकी अलग अलग है। सबको एक जैसा भोजन ना प्रिय हो सकता है और ना वो पच सकता है। और ऐसा नहीं कि फिर यदि एक को पच रहा है तो दूसरे को ही पचेगा, नहीं, आप अपनी खोज करो। भोजन यदि खोज के आधार पर करना शुरू कर दोगे तो वही भोजन शरीर के स्वास्थ्य में चार चांद लगा देगा। और यदि भोजन ऐसे ही कर लिया, बस जो सामने आया वो खा लिया, कहीं का भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो वही भोजन आपकी बीमारी को बढ़ाने वाला हो जाएगा। वही भोजन अमृत बनकर बैठा था, वही भोजन विष बनकर खड़ा हो जाएगा। तो आपका भोजन बहुत ही, चूंकि भोजन एक विज्ञान है, भोजन पर ही सारा शरीर टिका है। यदि भोजन को संवार लिया, ध्यान दे लिया, व्यवस्थित कर लिया, नपातुला खाया, सम्यक भोजन किया, सम्यक आहार किया, युक्त आहार किया, तो आपके शरीर को फूलने नहीं देगा, बिखरने नहीं देगा। लेकिन जब ज्यादा भोजन करते हैं, वो अति भोजन, आधा भोजन तो हम अपने लिए खाते हैं और आधा भोजन फिर डॉक्टर के लिए खाते हैं। क्योंकि बीमार होकर फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। वो ज्यादा भोजन शरीर को चाहिए भी नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम उसको भरे जाते हैं और बीमार कर लेते हैं और बिखर जाता है शरीर, तुलतुला हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। ऐसी नींद जब आपकी कम हो जाए तो शरीर भी बिखरने लगता है, नींद ज्यादा हो जाए तो शरीर बिखरने लगता है। अपने नींद को सम्यकता दीजिए। नींद व्यवस्थित हो तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, वो सुडौल रहेगा। अर्थात आप दिन भर की दिनचर्या को ऐसे ध्यान दें कि वो दिनचर्या हमारे शरीर के वास्तविक निर्माण के लिए उपयोगी हो, ना कि उसको नुकसान पहुंचाने में लगी हो। तो शरीर जब एकदम सुडौल होता है, आप देखो बच्चों को कैसे भागते हैं, पतले होते हैं बच्चे और दिन भर भागे जा रहे हैं। मोटे मोटे थोड़ी होते हैं बच्चे, वो तो धीरे धीरे हम खिला पिला के सब गड़बड़ करके हम सिस्टम को बिगाड़ देते हैं और वो थुलथुला हो जाता है और पेट बाहर निकल जाता है। ऐसा कोई सेठ नहीं जिसका निकला पेट नहीं, ये कहावतें पुरानी है। आजकल नए जमाने में सेठ वो है जिसका पेट अंदर है, गरीब वो है जिसका पेट बाहर है, क्योंकि उसको सही प्रकार से खाना नहीं मिल रहा, उसने शरीर को ध्यान नहीं दिया। हाँ, या किसी को केमिकल्स, जो उसके हार्मोन्स हैं वो उस प्रकार से गति कर रहे हों, जो शरीर बिखर गया हो, तो उन हार्मोन्स को ध्यान देना होगा। वो शरीर को लगातार बैठाए रखने से फिर शरीर बिखर जाएगा, तो शरीर को गति देनी होगी। नींद कम या ज्यादा होने से शरीर बिखर जाएगा, तो नींद को ध्यान देना होगा। अर्थात अपने पूरे जीवन को ध्यान देना होगा, पूरी दिनचर्या को ध्यान देना होगा, तब जाके वपु कृषोत्तम होगा। योगियों के लक्षणों में पहले दो लक्षण वपु कृषोत्तम, वदने प्रसन्नता है। तो शरीर को ध्यान, मतलब आपका पेट बढ़ना नहीं चाहिए, उसका घेरा नहीं बढ़ना चाहिए। आप जब गर्दन झुका कर देखो अपने पेट की तरफ, तो वो बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके ही पैर में पड़े हुए जूते आपको दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि रास्ते में पेट आ गया।
तो पेट बढ़े नहीं, शरीर बिखरे नहीं, तो अनावश्यक ऊर्जा बहेगी नहीं। ऊर्जा को आप साध के रखें। वो काफी हद तक आपके बीमारी यदि कोई पनप भी रही है किसी कारण से, तो उसको नाश करने में लग जाएगी। और पहले से ही हमने शरीर को बिखेर कर रखा है और फिर किसी कारण से बीमारी को तो आनी है, वो तो आज नहीं तो कल आएगी, सबके साथ आएगी, क्योंकि शरीर तो सबका जाना है और बीमारी से ही जाता है, या कोई बाहर की आपदा हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए। लेकिन फिर भी वो तो उस पे तो हमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन शरीर में यदि कोई बीमारी आई है और ऐसे में शरीर बिखरा हुआ है, तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा। इसलिए कोरोना काल में जिनको कोरोना हुआ था, उनका शरीर यदि बिखरा हुआ था, जिनका शरीर ज्यादा मोटा था, उन पर ज्यादा उसका असर आया। क्योंकि वहां पर ऊर्जा उस बीमारी को संभालने के लिए है ही नहीं। वो पहले ही ऊर्जा को हमने बहुत उस बिखरे हुए शरीर के माध्यम से बाहर की तरफ बहा है। तो शरीर में कोई भी बीमारी हो, रिकवरी फास्ट हो सकती है यदि हमने शरीर को रोज साधा हो, और रिकवरी बहुत स्लो हो सकती है यदि शरीर पर ध्यान ना दिया हो। क्योंकि वहां पर हमारा इम्यून सिस्टम उसी तरह से कार्य करेगा, सब कुछ प्राण पांच उपप्राण वैसे ही कार्य करना शुरू कर। तो अपने शरीर को मोटा नहीं होने दो। ऐसा भोजन जो शरीर को मोटा करे न करो, भले जीभ को क्यों ना अच्छा लगता हो। असलियत में जीभ को वही खाना अच्छा लगता है जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। आप देख लेना, शरीर में वो चार चांद नहीं लगाएगा स्वास्थ्य, लेकिन जीभ को तो वो बड़ा प्रिय है। तो ऐसा भोजन जो केवल जीभ को अच्छा लगे और रोज हम किए जा रहे हैं, तो हम मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। हम अपने जीवन को ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये गिफ्ट मिला है परमात्मा से, क्योंकि फ्री में मिल गया है। फ्री की मिली हुई चीजों की हम वैल्यू नहीं करते, कद्र नहीं करते। रोज सांसें मिल रही हैं, तो रोज जीवन मिला है। क्यों ना आज का दिन हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में लगाए रखें। तो शरीर की निशानी है पहली कि वो मोटा ना हो, बिखरा हुआ ना हो, वो सधीला हो, गठीला हो, वो दिखावे का शरीर ना बनाया हो किसी के लिए, वो अपने लिए शरीर बनाया हो। लोग कहे भले पतले हो, उससे परवाह नहीं है। पतले का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, आप तो चलते हुए थके जा रहे हो, हांफे जा रहे हो, आपको कुपोषण के कारण से शरीर पतला है। नहीं, कुपोषण के कारण से जिनका शरीर पतला होता है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। यहाँ पर दूसरी निशानी जो इसके साथ-साथ होनी है, वो है चेहरे पर प्रसन्नता। शरीर में पतलापन और चेहरे की प्रसन्नता। चेहरे की प्रसन्नता तभी होगी जब शरीर का पतलापन स्वास्थ्य वाला होगा, और चेहरे की अप्रसन्नता तब होगी जब शरीर का यदि पतला भी है शरीर, तो वो उसमें बीमारी है, कमजोरी है, कुपोषण है। हार्मोन सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं, पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा है, या अन्य ग्रंथियां काम नहीं कर रही हैं सही प्रकार से। तो चेहरे की प्रसन्नता भी उतनी ही जरूरी। शरीर का पतलापन शरीर के स्वास्थ्य को दिखा देता है, और चेहरे की प्रसन्नता मन के स्वास्थ्य को बता देती है। हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए, हम स्वस्थ मन वाले व्यक्ति होने चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या अस्वस्थ मन की। संसाधन तो बहुत है, धन तो आ गया, आ ही जाता है, लोग काम करते हैं, धन तो आ ही जाता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। यदि सही प्रकार से बुद्धि का सही प्रयोग करते हुए, स्किल्स को सही प्रकार से डेवलप करके उसको सही प्रकार से लगाया जाए, तो धन तो आ ही जाता है। धन उनके पास नहीं आता जिन्होंने अपने को गढ़ा नहीं, बढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया, शिक्षा नहीं ली, कोई स्किल डेवलप नहीं किया। तो धन तो आ ही जाता है, लेकिन इस मन का क्या करें? जैसे जैसे धन बढ़ता है, मन वैसे वैसे और बिखरता है। शास्त्र कहते हैं अपने चेहरे की प्रसन्नता को नहीं खोना, और ये तब होगा जब हमारा मन प्रसन्न होगा। हम तो अपने मन को बीमार करने पर तुल गए हैं। हम तो क्रोध देते हैं, हम तो द्वेष देते हैं, हम तो झल्लाहट देते हैं, हम तो चिड़चिड़ापन देते हैं, हम तो भारी भरकम शब्द देते हैं, हम तो अशब्द देते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से अव्यवस्थित अपशब्द देते हैं।
हम देते क्या है अपने मन को? हम दे रहे हैं बिखरा, जैसे शरीर को देते क्या है? भोजन यदि उल्टा सीधा दिया और फिर हम बैठे इंतजार में कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, कैसे होगा? बिना बीज बोए तो पेड़ पौधा नहीं आएगा, और बीज यदि बबूल के बोएंगे तो बबूल का ही पौधा आएगा। आम के बोएंगे तो आम का आएगा। यदि मन को ही हमने उसका जो आहार है वो सब उल्टा सीधा दे दिया, तनाव दे दिया, क्रोध दे दिया, झल्लाहट दे दी, नकारात्मकता दे दी, तो फिर हम क्या चाहते हैं ऐसे मन से? क्या वो फूल खिला देगा जीवन में? क्या सुगंध से भर देगा हमारे जीवन को? क्या प्रेम से भर देगा? क्या प्रसन्नता और आनंद से भर देगा? क्या दिव्यता हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी? क्या जीवन के नजरिए को हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखना शुरू कर देंगे? क्या वास्तविकता में जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे? मन जब बिखरता है तो हम निचले स्तर पर चले जाते हैं। जैसे 7 लोक ऊपर के होते हैं, 7 लोक नीचे के होते हैं। हमारे 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये 7 ऊर्ध्व लोक हैं। भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्य, ऐसे 7 लोक नीचे के होते हैं। 7 अधोलोक होते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। कुछ लोगों की ऊर्जा, उनका मन बिल्कुल निचले स्तर पर चला जाता है, पाताल की तरफ चला जाता है, अर्थात ऊर्जा सबसे नीचे बहती है। जिनकी ऊर्जा सबसे नीचे बहती है उनका मन कभी प्रसन्न नहीं होता। जिनकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है वो प्रसन्न मन वाले होते हैं और चेहरे पर प्रसन्नता उनके छाई होती है। ये निशानी है ऊर्जा की। यूं ही प्रसन्न नहीं हो सकते। जब ऊर्जा अपवर्ड गति करती है, ऊपर की तरफ गति करती है, तो हम मुस्कुरा रहे होते हैं, हम हल्के होते हैं, हम अंदर से प्रसन्न होते हैं। भाव भंगिमाएं हमारी पूरी तरह से प्रेम से भरी होती है। और जब ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही होती है तो हम चिड़चिड़े और बिखरे हुए होते हैं। ये बता देता है चेहरा। चेहरा यदि मुस्कुरा नहीं रहा है तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो सब बिखर जाए। चेहरा बिल्कुल एकदम, उसमें रस खत्म हो जाएगा, उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऊर्जा ही तो है, ओरा ही तो है जो हमारे चेहरे की तरफ सबका आकर्षण पैदा करता है। और वो ऊर्जा ही बिखर जाए, इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का चेहरा बहुत ही आकर्षक होता है और कुछ लोगों का नहीं होता। और बच्चों का तो अक्सर आपने देखा होगा सबका चेहरा आकर्षक होता है, क्योंकि ऊर्जा ऊर्ध्व गति की तरफ बह रही होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ऊर्जा पर ध्यान नहीं दिया तो बढ़ती उम्र ऊर्जा को अधोगति लेकर जाएगी और चेहरा बिखरने लगेगा। जाकी रही भावना जैसी, वो भावना जैसी जैसी हमारे मन की होती जाती है, चेहरा वैसे वैसे बिखरने लगता है। या तो प्रसन्न हो जाएगा या तनाव से भर जाएगा। क्या होगा चेहरे को तनाव से भरकर? क्या होगा इस मन में क्रोध डालकर? आखिर नुकसान किसका है? किसी और का नुकसान हो सकता है क्या? हम नेगेटिविटी डाल दें इसमें, उससे क्या होगा? आप किसी पे क्रोध करें और उसके ऊपर आपके क्रोध का कोई असर ही ना हो, तो आपका क्रोध तो आप पर ही नुकसान पहुंचा रहा है ना। आप ही अपने मन को खराब कर रहे हैं। हम अक्सर यूं ही अपने मन को खराब कर लेते हैं। किसी पर उसका प्रभाव पड़े न पड़े, हम पर तो पड़ ही रहा है। माचिस की तिल्ली जब जलती है किसी को जलाने के लिए, तो पहले उसको खुद जलना पड़ता है। फिर कोई चीज वो जला पाए या न जला पाए वो अलग बात है, लेकिन माचिस की तिल्ली तो जल ही गई। हम क्रोध करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम जलन करते हैं, हम निंदा करते हैं, हम द्वेष करते हैं, हम तू मैं करते हैं, हम झगड़े करते हैं। नुकसान तो सबसे पहले हमारा ही हो गया। मन तो हमारा ही खराब हो गया। ऊर्जा तो निचले स्तर पर हमारी ही चली गई। क्यों? आखिर क्यों ना हम शुक्राने के भाव में आ जाए? क्यों हम अपने आप को बिखरेपन के साथ ही जीवन को जीते रहे? क्यों हमने ठान लिया है कि हमारा जीवन बिखरा ही बिखरा? अपने जीवन को एक व्यवस्था दो। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाओ। मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हो तो आप पाएंगे कि आपका मन
कहीं पीछे करेक्ट हो रहा है, कोई व्यवस्थित हो रहा है, कोई जो उसमें बिखरापन था, जो तनाव था, जो नेगेटिविटी थी, वो ठीक हो रही है। केवल मुस्कुराहट के लाते ही मन में प्रसन्नता आने लगती है। तो मन को प्रसन्न कर लेने के लिए मुस्कुराहट की आवश्यकता होती है, और जब मन प्रसन्न होता है तो मुस्कुराहट होती है। अरस-परस है। यदि एक को आप संवार लो तो दूसरा संवरने लगेगा। मन चूंकि सूक्ष्म है, संवारना कई बार कठिन हो जाता है। मुस्कुराहट तो स्थूल है। चेहरा तो मुस्कुरा सकते हो। हम थोबड़ा फुलाए रखते, हम चेहरे को अपने उस प्रसन्नता के साथ नहीं रखते। हम मंदिर जाते हैं, वहां पर देखते हैं चेहरे भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही है, तो केवल वही मुस्कुराहट, भगवान का वही गुण, उस मूर्ति का वही लक्षण आप अपने अंदर ले आओ और कहो कि मैं सुबह से लेकर रात तक, जब तक कल को फिर से मंदिर नहीं आ जाता, तब तक मुस्कुराऊंगा। पकड़ लो, इस नियम को पकड़ लो। बाकी नियम तो बाहर के पकड़ो न पकड़ो, धार्मिक अन्य नियम पकड़ो ना पकड़ो, लेकिन शरीर का गठीलापन और चेहरे की मुस्कुराहट, ये दो नियम यदि पकड़ लिए तो आप देखना आपके स्वास्थ्य में चार चांद लगने शुरू हो जाए। लेकिन यदि चेहरे को ध्यान नहीं दिया और वही तनाव रहा, जो आज सबसे भारी समस्या बनकर उभर गया है। आने वाली सदी, आने वाला समय, आने वाला और कुछ कालों में धन तो हो जाएगा लोगों के पास, लेकिन मन सबसे ज्यादा बिखरा हुआ। लोग रोते हुए दिखाई देंगे, दुखी दिखाई देंगे, भयभीत दिखाई देंगे। क्योंकि अब धन का दुख नहीं होगा, अब दुख कुछ और पैदा हो जाएगा। दुख तो आना ही है। धन बढ़ भी जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि दुख और भय खत्म हो जाएगा। यदि मन को ध्यान नहीं दिया तो वो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा खड़ा रहेगा। और यदि मन को ध्यान दे दिया तो मन में प्रसन्नता ले आए, तो आपका तन भी प्रसन्न हो सकता है। क्योंकि साइकोसोमेटिक डिजीज होती है, मनोकायिक रोग होते हैं। जब मन बीमार होता है तो शरीर बीमार होने लगता है। हमें दिखता नहीं है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से वो कार्य कर रहा होता है। आप मन को बीमार कर लो, आप देखना, यदि आप अच्छी तरह से उन उस समय अपने सारे के सारे टेस्ट कराओ, प्रसन्न मन हो कुछ दिन के लिए तब टेस्ट कराओ, और दुखी मन, परेशान मन हो तब टेस्ट कराओ। आपको पता लग जाएगा कितने हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार से बॉडी में हो रहे हैं, क्या-क्या उपद्रव हो गया है, वात पित्त कफ किस तरह से बिखर रहे हैं, प्राण किस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। सब कुछ डिस्टर्ब होने लगता है यदि मन, क्योंकि मन शरीर का बॉस है। जैसे घर का मुखिया बहुत नाराज हो तो पूरे घर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही यदि पूरे के पूरे इस शरीर का मुखिया मन परेशान हो तो पूरा शरीर बीमार होने लगता है। हम अपने शरीर को अपने आप ही बीमार किए रहते हैं। बेकार की बातों में हमने मन को बीमार किया और उसी कारण से हमने अपने तन को बीमार किया। तो दो निशानियों को ध्यान रखना। बस दो ही बातें हैं जीवन में, इनको पकड़ ले। और जिसने पकड़ा है उसने जीवन को जिया है। ऊर्जा वहां अपलिफ्ट होती है, ऊर्ध्व गति करती है, सोचने समझने का नजरिया कुछ अलग, निराला, अनूठा होने लगता है। क्योंकि ऊर्जा जब ऊपर की तरफ गति करती है तो आप ऊंचे से सोचते, ऊर्जा जब नीचे की तरफ गति करती है तो आप बस अभी अभी का सोचते। जैसे जानवर अभी अभी का सोचता है। ऊंचे स्थिति विवेक पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां पर शरीर की ऊर्जा ही बिखरी। हम भी अपनी ऊर्जाओं को व्यवस्था दें और दो निशानियों को ध्यान रखें। शरीर को आप वपू रख के, वपू प्रशस्तम, हठयोग कहता है वदने प्रसन्नता, शरीर पतला हो और चेहरे पर प्रसन्नता। इन दो चीजों को साथ लेकर आप अपने दिनचर्या की पूरी यात्रा को रात तक पूरा करें। फिर अगला दिन हो, फिर दो चीजों को पकड़ें। आप याद दिलाएं कि मेरा चेहरा प्रसन्न हो। एक दूसरे घर में कह दें, मैं प्रसन्न नहीं तो आप याद दिला देना, आप प्रसन्न नहीं तो मैं याद दिला दूंगा। आप उल्टा सीधा खाओगे तो मैं याद दिला दूंगा, मैं उल्टा सीधा खाऊंगा तो आप याद दिला देना। मेरी नींद डिस्टर्ब होगी तो आप याद दिला देना, तुम्हारी होगी तो मैं याद दिला दूंगा। तुम वॉक पर नहीं जाओगे तो मैं तुमको याद दिलाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो तुम याद दिला देना। मैं कहीं गलती करूंगा तो तुम याद दिला देना, तुम गलती करोगे तो मैं याद दिला दूंगा। ऐसे घर में एक माहौल तैयार करो जो एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, इसको गीता में बोलता है देवता देवता की उन्नति करते हैं। घर का मतलब ही है कि जो एक दूसरे की उन्नति में
सहायक हो जाए, आगे बढ़ाने में सहायक हो जाए, वही संबंध है। हरि ओम।